लीसा जो काफ़ी नटखट थी, वो परीलोक में हमेशा सबको परेशान करती रहती। सभी परियां उससे काफ़ी परेशान थी और हर रोज़ परी माँ से उसकी शिकायत करती, पर लीसा परी माँ की काफ़ी चहेती थी, इसलिए वो उसे कुछ न कह पाती। अब वो दिन भी आ गया जब सभी परियों को जिस काम में वो माहिर थी वो काम सौंपा जाना था। सभी परियों को अपना अपना काम मिल गया, पर लीसा को कोई काम नहीं मिला। वो काफ़ी उदास हुई और परी माँ से जाके पूछा, परी माँ मुझे भी कुछ काम दीजिए। तुम्हें दूसरों को परेशान करने के अलावा और आता ही क्या है? परी महल की किताबों में सभी परियों की योग्यता लिखी है, जिसके अनुसार उन्हें काम दिया गया, पर उसमें तुम्हारी योग्यता तो लिखी ही नहीं है। मेरे पास भी योग्यता है। मैं किसी भी चीज को हीरे में परिवर्तित कर सकती हूँ और बहुत नीचे जमीन में धंसा सकती हूँ। ये कैसी योग्यता है? माफ करना मेरी बच्ची, पर तुम्हारी योग्यता के अनुसार यहाँ कोई काम नहीं है। लीसा ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई और वहाँ से चली गई। एक दिन लीसा परीलोक में घूम रही थी, तभी उसे सोन परी दिखी जो फूलों को ताजी और सुगंधित कर रही थी। लीसा सोन परी के पास गई और कहा, सोनपरी मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? धन्यवाद, पर मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। लीसा उदास होकर वहाँ से चली गई। ये सारी बातें परी माँ दूर खड़ी सुन रही थी। वो लीसा के पास गई और कहा, उदास मत हो मेरी बच्ची, यहाँ तुम्हारी योग्यता के अनुसार कोई काम नहीं है तो क्या हुआ, तुम पृथ्वी लोक में जाके अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सकती हो। आप ठीक कह रही है, पृथ्वी लोक पे बहुत सारे काम होते हैं, मुझे भी कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। फिर लीसा पृथ्वी लोक की तरफ चली गई, पर बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक पर घूमने के बाद भी उसे अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम नहीं मिला। तभी उसने अचानक एक आवाज़ सुनी, जहाँ एक माँ अपनी बच्ची को डांट रही थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, नाखून इतने मत बढ़ाया करो। अभी के अभी इस नाखून को काट दो। पर माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। उस लड़की ने अपने नाखून काटकर वही मेज पर रख दिया और सोने चली गई। उनके जाने के बाद लीसा घर के अंदर गई और उन नाखूनों को अपने साथ लेकर चली गई। मैं ये नाखून तो ले आई, पर मैं इन नाखूनों का करूँगी क्या? तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। क्यों न मैं इसे हीरे में बदल दूं? फिर लीसा ने उसे हीरे के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे जमीन में अंदर तक धंसा दिया, जिसे इंसान आज मशीनों के द्वारा खुदाई करके निकालते हैं।